तो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ एक नए टॉपिक के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आने फिक्स हैं। हो सकता है 3-4 क्वेश्चन भी आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स हैं। जून 2017 इसरो के चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। मई 2019 में इस समिति ने एनईपी का मसौदा तैयार किया। 2020 में एनईपी आई। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, अब तक की यह तीसरी शिक्षा नीति है। 1968, 1986, 2020। 29 जुलाई 2020 को लागू हुई। 2030 तक एकीकृत बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड 4 वर्षीय होगी। बीए, बीएससी, बीकॉम प्लस बीएड 4 ईयर्स का होगा। एमफिल समाप्त कर दिया गया इसमें। एमएचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। एनईपी के एम की प्रगति के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? देश के विकास के लिए शिक्षा द्वारा अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति, रचनात्मक कौशल पर जोर दिया जाए तथा अवधारणात्मक समझ पर भी जोर दिया जाए। रट्टा मारने वाली प्रणाली को नकारा जाए। परीक्षा पास होना एजुकेशन का एम न हो। बुनियादी क्षमताएं, शैक्षिक विकास जैसे साक्षरता व संख्या ज्ञान विकसित करें। उच्च स्तर पर तार्किक सोच व समस्या समाधान के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास करना। शैक्षिक में इसके साथ शैक्षिक, नैतिक प्लस भावनात्मक, सामाजिक स्तर पर व्यक्ति का विकास करना। 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली ताकि जिसमें बच्चे सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को समान स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। आधार सिद्धांत, इसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या हैं? अवधारणात्मक समझ पर जोर, रोट लर्निंग, रट्टा मार शिक्षा को नकारना चाहिए। रचनात्मक व तार्किक सोच को बढ़ाया जाए, उसमें नवाचार लाया जाए, नए नए खोज, नए नए तरीके से चीज़ों को बनाना। सीएटअप, स्कूल इनोवेटिव एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। नैतिकता व संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसका मकसद स्वतंत्रता, समानता, लैंगिक समानता, जिम्मेदारी, स्वच्छता, शिष्टाचार। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर जोर। कक्षा 3 के बच्चों को आधारभूत कौशल पर जोर। सतत मूल्यांकन पर जोर, केवल वर्ष के अंत में एक बार। कोचिंग प्रणाली को झटका देना, मतलब बच्चे के सीखने की प्रक्रिया पर यह जोर दे। छठवां है विषयक शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, जिसमें विज्ञान, कला, संगीत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी सबको मिलाकर शिक्षा, हर विषय महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल 9th में जियो में क्लाइमेट रहे। होमवर्क, कंप्यूटर का यूज करके पीपीटी बनाना, पिछले 10 दिन का यूपी का मौसम बताना और फिर एवरेज निकालना। विषयों का चुनाव में लचीलापन होना चाहिए। कला व विज्ञान वर्ग के बीच का अंतर समाप्त करना, ऊंच व नीच की भावना को हटाना। बच्चे कैसे सीखते हैं? मानकीकृत से लचीलापन की ओर। सब मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, बहुविषयक परियोजना होना चाहिए। एक विषय को अन्य विषय से जोड़ना। बहुभाषिकता को एनईपी 2020 बढ़ावा देती है। जितनी ज़्यादा भाषाएं बच्चे को पता होंगी, उतना ही उच्च संज्ञानात्मक उसका स्तर होगा। भाषा एक पावरफुल टूल है। लाइफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, वार्तालाप, सोशल वर्क सिखाया जाए। परीक्षा केवल वर्ष के अंत में नहीं, सतत हो। जब लगातार परीक्षाएं होती रहेंगी, तब बच्चा केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ेगा। कंटिन्यूअस पेपर एम, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक मूल्यांकन सेंटर की पहल है जो मूल्यांकन करेगा। परख, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान के विश्लेषण। मदर टंग का यूज करें 5th क्लास तक, 8th तक संभव हो। 6th क्लास से अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जैसे तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उड़िया हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, संस्कृत हो गया। विदेशी भाषाओं के अध्ययन का भी मौका दिया जाएगा। आईसीटी के यूज पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी शिक्षा के कोर्स पाठ्यक्रम से लेकर उच्चतर तक के पाठ्यक्रम में तालमेल हो। अध्यापक का सशक्त व्यावसायिक विकास हो। पाठ्यक्रम रेलेवेंट जीवन से जुड़ा हो। क्यूरिकुलम में कमी, रचनात्मक सोच को बढ़ावा, बुक्स में चेंज होना चाहिए। हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा होना चाहिए। राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई जिसकी वजह से शिक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। 5+3+3 4 का फार्मूला बनाया गया इसमें।
3 जो 5 साल में, जैसे पहले में 5 साल 3 और 2 साल में डिवीज़न है इसका। 3 से 6 वर्ष का बच्चा आंगनवाड़ी या बालवाड़ी में रहेगा। 2 साल बच्चा 7 और 8 वर्ष का बच्चा जो रहेगा वो 1 और 2 क्लास में रहेगा। इसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। ठीक है। 3 साल में 8 से 11 वर्ष के बच्चे आएंगे जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में रहेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा चरण है उसमें 11 से 14 वर्ष का बच्चा होगा, वो 6 7 8 क्लास में रहेगा। फिर 14 से 18 वर्ष का बच्चा 9 10 11 12वीं क्लास में रहेगा। 3 to 8 ईयर फाउंडेशनल स्टेज, इसको बुनियादी स्तर कहा गया। 3 साल आंगनवाड़ी रहेगा 3 से 6 वर्ष तक। 2 साल वो कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई करेगा जिसमें 7 से 8 वर्ष हो जाएगा। इसमें रचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा, अच्छी आदतों का विकास किया जाएगा, साक्षरता व आधारभूत संख्या का ज्ञान FLN का ज्ञान किया जाएगा, अभिव्यक्ति का अवसर देना किया जाएगा, खेल आधारित सहयोग की भावना विकसित की जाएगी, समस्या समाधान तार्किक सोच के मौके दिए जाएंगे, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग एक्टिव लर्नर के रूप में किया जाएगा। दूसरा है चाइल्ड प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष। इसमें निर्माणकारी प्रारंभिक चरण इसको बोलेंगे। इसमें बच्चा कक्षा 3 4 5 में रहेगा। ये पाठ्यक्रम आधारित होगा। ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान डाइवर्जेंट थिंकर के पे जोर दिया जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी। इसमें नाटक खोज आधारित अधिगम लॉजिकल थिंकर बनाया जाएगा। बच्चों को त्रिभाषा सूत्र सिखाया जाएगा। मातृभाषा की अभिव्यक्ति के मौके दिए जाएंगे। प्रकृति से जोड़ा जाएगा उसको। व्यवहारिक ज्ञान सामान्य ज्ञान की समझ होगी। लर्निंग के सभी पहलुओं पर आधारित शिक्षा होगी। साइंटिफिक ऑथेंटिफिकेशन होगा। दंत कथाएं लोक कथाएं शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा स्टेज मिडिल स्टेज 11 से 14 वर्ष का बच्चा। इसमें बच्चा क्लास 6 7 8 में रहेगा जिसमें विज्ञान गणित व एसएसटी के अमूर्त कॉन्सेप्ट पर काम करना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट के तहत सांस्कृतिक विरासत को सराहनीय कदम उसके सराहने के लिए कदम उठाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन होगा, व्यावसायिक शिक्षण की शुरुआत होगी, स्किल्स सिखाया जाएगा, टेक्नोलॉजी सिखाया जाएगा, कृषि हस्तशिल्प सिखाया जाएगा, रिफ्लेक्टिव थिंकर बनाया जाएगा, बच्चे को चिंतनशील विचारक बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, करके सीखना प्रोजेक्ट लर्निंग पे जोर दिया जाएगा। बहुभाषावाद अप टू 8 तक होना चाहिए। मोरल वैल्यूज जो सही हो वही करें कि समझ विकसित किया जाएगा। स्थानीय विषय वस्तु के साथ साथ राष्ट्रीय पुस्तकें, मानसिक स्वास्थ्य पोषण योग ये सब का विकास किया जाएगा। शारीरिक जागरूकता फर्स्ट एड की नॉलेज दी जाएगी। बच्चों को कौशल विकास किया जाएगा। आत्मज्ञान एवं अधिकारियों को समझ होनी चाहिए, उनको अधिकारों की समझ। नेक्स्ट स्टेज है माध्यमिक सेकेंडरी स्टेज जिसमें बच्चा 14 से 18 वर्ष इसमें कक्षा 9 10 11 12 आएगा। विषय चयन में लचीलापन होगा, मतलब जो सिलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। नवाचार इनोवेटिव अप्रोच अपनाया जाएगा, नए नए तरीके ICT के प्रयोग किए जाएंगे। प्रयोगात्मक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, रचनात्मक शिक्षा होगी। तो चलिए, धन्यवाद। यहीं पे ख़त्म होता है ये हमारा टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और एक बात मैं कहूँगा कि देखिए यार, एक छोटी सी पहल है, लगभग ये सब पेड कंटेंट हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि यार एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप लाइक करिए, कमेंट करिए या सब्सक्राइब ना दीजिए। लेकिन मैं फिर मिलूँगा आपके साथ एक नए जोश और नई ऊर्जा और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।